नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। मंगलवार को प्रदेश के सभी सर्कलों पर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के बिजली बिल संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिरसा के बिजली घर में भी बिल के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बिजली घर के प्रांगण में करीब 1 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी महासंघ के जिला सचिव देवीलाल बिराड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना के आड़ में सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित कर निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार आम जनमानस के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। हमारा ये प्रदर्शन है वो केंद्र सरकार जो अमेंडेड बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 संसद में लेकर के आने वाली है उसके विरोध में ये दिया जा रहा है, जिससे कि बिजली जो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और आम जो जनता है, दुकानदार है, मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी जो बिजली है वो पहुंच से दूर हो जाएगी और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चे आज वो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, उनके लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो पूरी तरीके से बंद करने का काम है जो केंद्र सरकार करने जा रही है। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। पावर बिल 2021 है, अगर सरकार फिर भी लाने की कोशिश करेगी तो उसी दिन एक ही कॉल के ऊपर हम हड़ताल पे भी जाएंगे। अन्यथा आज ऊर्जा बचाओ देश बचाओ को लेकर के पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसी की कड़ी के अंदर ये प्रदर्शन होंगे। विषय में भी अगर केंद्र सरकार इस काले कानून को लाने की कोशिश करेगी तो कर्मचारी मुंह तोड़ इसका जवाब देगा। हरियाणा में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर के लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहीं एग्जाम रद्द होने से छात्र भी बेहद नाराज हैं। करनाल में छात्रों ने इसके विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया और सरकार के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की कि इसमें शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द नए पेपर की तारीख घोषित की जाए। अब डीसी साहब के समक्ष ज्ञापन देने आया कि हमारे पेपर क्यों रद्द किए गए और क्यों लीक किए गए और जिसकी वजह से लीक किए गए, जिस अधिकारी के जिस मंत्री की वजह से किए उस पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। लाखों में नहीं करोड़ों में भी हुआ सौदा और बच्चों को लाखों में बेचा गया, बच्चों को लाखों में बेचा गया, करोड़ों का सौदा हुआ है और इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, कौन है, कैसे खुलेआम स्वतंत्र घूम रहा है। अब तक कब तक बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। जिन बच्चों की एज निकल चुकी है वो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वो पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी प्रॉपर कैलेंडर। टोहाना में कृषि विभाग ने अनाज मंडी के नजदीक की दुकानों से दवाइयों के सैंपल लिए, जिसके बाद इनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। विभाग के अनुसार रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले में एसडीओ मुकेश मेहला ने बताया कि शिकायत आई थी कि किसानों को घटिया स्तर की दवाई बेची जा रही है। इसके लिए उन्होंने ये सैंपल लिए हैं और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। रूटीन की सैंपलिंग है, इसमें हम तीनों चीज़ों के सैंपल भरते हैं। रूटीन में हमारे टारगेट होते हैं डिपार्टमेंट के, तो ये एक रूटीन की कार्रवाई है। ये हमने आज सैंपल लिए हैं, दवाइयों के सैंपल ले रहा हूँ। अगर इसमें कुछ ये लैब में भेजे जाएंगे, जैसे इसका रिजल्ट होगा उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई। सर ये लैब में कहाँ जाते हैं, सर कब तक जाते हैं? लैब में मैं ये मेरे से अथॉरिटी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को सबमिट करूँगा, वो उनकी मर्जी है वो कौन सी लैब में भेजते हैं। तो कब तक रिपोर्ट आ जाती है सर इसकी? इसकी 21 से 28 दिन के अंदर रिपोर्ट। पलवल में अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री शगुन विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं इस बारे में जिला अंत्योदय अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी बेटियों की शादी के मौके पर अनुदान दिया जाता है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति बीपीएल परिवार के लिए 51,000 रुपए, सभी वर्गों की विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए 51,000 रुपए, महिला खिलाड़ी के लिए 31,000 रुपए, सामान्य एवं पिछड़े वर्ग बीपीएल के लिए 11,000 रुपए। इसके अलावा समाज के सभी वर्ग जिनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है या उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, उन्हें योजना के अंतर्गत 11,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री विवाह सुगौन योजना के अंतर्गत
SC जाति संबंध रखते हैं उनको 51,000 रुपये राशि दी जाती है, और जो विधवा या अनाथ है उनको भी 51,000 रुपये राशि दी जाती है। जो जनरल से सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं उनको 11,000 रुपये की राशि दी जाती है। और सरकार के द्वारा जो विवाह शगुन योजना चलाई गई है, इसके तहत हमें 11,000 रुपये दिए गए हैं और ये एक बहुत अच्छी योजना है। इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मैं अपने गांव में पड़ोस के लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि वे भी इस योजना का लाभ उठाएं और अंत्योदय भवन में जाकर अपना पंजीकरण। इधर जुलाना में एक विवाहिता के जहरीला पदार्थ खाने से मौत का मामला सामने आया है। बताया गया है कि विवाहिता के जहरीला पदार्थ खाने के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। लेकिन PGI ले जाने के दौरान विवाहिता ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं मृतिका के परिजनों ने उसके पति, देवर और सास सहित ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतिका के पिता की शिकायत पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुनैना के संबंध में हमारे को पॉइजनिंग का एक रुपया प्राप्त हुआ था, तो इसको रोहतक रेफर किया गया था। जो इनके परिवार वालों से संपर्क किया और आईओ मौका पहुंचे तो इसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में इनके परिवार वालों ने बयान लिखवाए हैं कि ये दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे, जिसके संबंध में बयानों के आधार पर FIR दर्ज की गई है। टोक्यो ओलंपिक में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद जहां एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रदेश के बच्चों में खेल के लिए रुचि बढ़ने लगी है। परिजन हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स के लिए बच्चों को स्टेडियम में भेज रहे हैं। करनाल के स्टेडियम में अब 6 साल के बच्चे भी मैदान में उतरने लगे हैं। लड़के हों या लड़कियां, सब छोटी उम्र में हाथों में हॉकी लिए दिखने लगे हैं। इस बात से कोच भी खुश हैं। करनाल में सर, जैसे ओलंपिक से पहले ना बच्चों के अंदर से विश्वास उठता जा रहा था हॉकी के प्रति कि भाई 41 साल से हॉकी का कोई पदक नहीं आया था ओलंपिक के अंदर। लेकिन जैसे ही ये पदक आया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आया हमारा देश, तो तब से ही पेरेंट्स की भी कॉल आ रही है और बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्ट लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है और हमें लग रहा है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-35 बच्चे और बढ़ेंगे। जब से ओलंपिक में हमारे मेडल आने शुरू हुए हैं, तब से कुश्ती का रुझान पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। स्टार्टिंग में जैसे सुशील और योगेश्वर ने हिंदुस्तान के लिए मेडल दिए थे, उसके बाद हमारे देश में कुश्ती का क्रेज और भी बढ़ गया। और जो ही 2020 के बाद 20 वाले ओलंपिक के बाद मेडल दिए हैं पहलवानों ने, उसके बाद हमारे पास भी कॉल पे कॉल और बच्चों के घर वाले नीडर होके बच्चों को भेज रहे हैं। मैं रेसलिंग खेलता हूँ। मुझे भी बनना है, ओलंपिक में जाना है, कुछ देश के लिए नाम करना है, बजरंग पुनिया की तरह, योगेश्वर दत्त की तरह। तो रेसलिंग क्यों किया? मेरा इंटरेस्ट रेसलिंग में था। मैंने बहुत सारी गेम खेल के देखी, पर मेरे को रेसलिंग सबसे अच्छी लगी। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से उबरा है। कोरोना भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर तेजी से देश की तरफ बढ़ रही है, लेकिन लोग हैं कि न तो अभी भी कोई सबक ले रहे हैं, न किसी तरह की सतर्कता बरत रहे हैं। झज्जर में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, वो भी कहीं और नहीं बल्कि सिविल अस्पताल में। झज्जर में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये नियम कहीं और नहीं टूटे, बल्कि झज्जर के सिविल अस्पताल में ही नियमों को तार तार कर दिया गया। दरअसल सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर IMT मानेसर से बहादुरगढ़ और अन्य फैक्ट्रियों से चलकर झज्जर के सिविल अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद कोरोना के सारे नियम टूट गए। आधे से ज्यादा लोगों के चेहरों पर न तो मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सिविल अस्पताल के मजदूर एक दूसरे से सटे खड़े दिखाई दिए। ये भीड़ करीब 1 किलोमीटर दूर तक थी, लेकिन इस पूरी भीड़ में कहीं भी 2 गज की दूरी नहीं दिखी। भीड़ को देखकर लग रहा था कि लोगों में ना तो कोरोना का डर रहा, न ही किसी ने दूसरी लहर से कोई सबक लिया। ये हालात तो तब है जब ये तस्वीरें सिविल अस्पताल से सामने आई हैं,
जबकि स्वास्थ्य विभाग खुद ही नियमों का पालन करने की अपील करता रहता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे ही सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। ना कोई कुछ कहने वाला है, ना कोई कुछ देखने वाला। वैसे तो झज्जर में बीते 24 घंटे में किसी तरह का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन इसी तरह की लापरवाही रही तो केस सामने आने पर किसी तरह की कोई हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि हालात अगर ऐसे ही रहे तो केस सामने आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये भीड़ देखकर सवाल उठ रहा है कि ऐसी लापरवाही करने वाले लोग आखिर कब सुधरेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए झज्जर से रमाकांत मित्तल की रिपोर्ट। दिल्ली में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले को लेकर देश भर में गुस्सा उबाल पर है। इसके विरोध में सोमवार को बवानीखेड़ा के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की। इस दौरान लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट एरिया में नागल के शमशान भूमि में 3 लोगों ने मासूम के साथ गैंगरेप किया और उसे शमशान भूमि में ही जलाकर हत्या कर दी। इसी को लेकर बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च में कई समाज के लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल हुईं, जिससे बच्ची के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे बच्ची को न्याय मिले। ये एक 9 साल की दलित बेटी जो कि दिल्ली में एक पंडित के द्वारा जो बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और उसको बगैर पोस्टमार्टम किए उसको जला दिया गया। सारे देश में इस बात का रोष है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। केंद्र सरकार की ओर से जल्द लाए जाने वाले बिजली विधेयक को लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है। इसी के चलते बहादुरगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। बिजली कर्मचारी बिजली कार्यालय के सामने 2 घंटे धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बिजली विधेयक के जरिए बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहती है, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों का बल्कि आम लोगों को भी नुकसान होगा। कर्मचारियों ने बताया कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बिजली विभाग के कर्मचारी वर्क सस्पेंड करेंगे और लंबे समय तक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल से कार्यालय के कार्य पर असर पड़ा। हमारा ये 2 घंटे का धरने का जो प्रोग्राम चला हुआ है, ये सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पे चला हुआ है, क्योंकि केंद्र की सरकार बिजली विधेयक बिल ला रही थी, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार सभी महकमों को, बिजली बोर्ड को भी प्राइवेट करने जा रही है। अगर सरकार नहीं मानती है तो जो भी सेंट्रल काउंसिल फैसला करेगा, हमारा चाहे वो हड़ताल की काल हो, काम छोड़ने की बात हो, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। वक्त ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा। रोहतक के कंसला गांव में देर रात चिकन कॉर्नर संचालक 35 वर्षीय सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इसी वारदात में सोनू के चचेरे भाई कुलदीप और सुनील को भी गोली लगी है। दोनों को पीजीआई में दाखिल कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल सुनील के पिता ने बताया कि गांव के ही एक युवक ने सुनील से कुछ लेकर उसकी बातचीत हो गई थी, जिसके बाद उसके चचेरे भाई सोनू और कुलदीप भी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान गांव का युवक अपने साथियों के साथ आया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव कंसाला में सुनील व उसके साथियों को ना गोली लगने से घायल अवस्था में पीजीआईएमएस रोहतक दाखिल है। जो जिस सूचना पर पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचकर मजरूब सुनील उपरोक्त के बयान अंकित किए गए तथा जिसमें एक सोनू मजरूब था जो उसकी डेथ हो चुकी है, बाकी 2 इंजर्ड है। पर्चा दर्ज कर लिया गया है। फरीदाबाद के दयालबाग चौकी इलाके में इन्वर्टर मरम्मत के बाद पैसे
पैसा मांगना एक मैकेनिक को भारी पड़ गया। पैसे मांगने पर जिम संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। बहरहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मैकेनिक ने बताया कि उसकी दयालबाग रोड पर इन्वर्टर बैटरी की दुकान है। एक हफ्ते पहले दिनेश नाम के युवक ने इन्वर्टर ठीक करने को दिया था। रविवार दोपहर वो वापस लेने आया। दुकानदार ने उससे इन्वर्टर ठीक करने के 1850 रुपए मांगे। आरोपी पैसे देने में आनाकानी करने लगा। आरोपी ने दुकानदार से कहा कि वो अपने घर पर लगाकर चेक करेगा, अगर ठीक हुआ तो ही पैसे देगा। इस पर दुकानदार ने कहा कि वो दुकान पर इन्वर्टर को चेक कर सकता है। इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। मारपीट के बाद आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों को मौके पर बुलाया और दुकानदार की जेब से 1500 रुपए छीन लिए और भाग गए। कल की घटना है थाना सुरकुंडी एरिया में, जो दयालबाग रोड है, वहाँ पर एक इन्वर्टर की दुकान है। इन्वर्टर की दुकान पे एक दिनेश नाम का व्यक्ति आया जिसने अपना इन्वर्टर ठीक कराया। दुकानदार द्वारा पैसे मांगने पर उसने कहा कि मेरे घर पे ठीक चलेगा तो पैसे दूंगा। दुकानदार ने कहा कि मैं यहाँ पे चला के दिखा सकता हूँ, और इसी बात पर उनकी जिद बहस हुई और उसने उसके पैसे नहीं दिए और पैसे देने की बजाय उसके साथ जिद बहस करके मारपीट की। मारपीट भी उसने बहुत ज़्यादा की, जो CCTV फुटेज में कैद हो गई। ये पुलिस के संज्ञान में आया और जो पीड़ित है गौरव, इसकी शिकायत पर आरोपी दिनेश के खिलाफ थाना सुरकुंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। CP साहब के डायरेक्शन पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ने किया सस्पेंड। बड़ी खबर इस वक्त की, विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता का आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। विनेश के अलावा सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया गया है। विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ने सस्पेंड किया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता का आरोप है और इसी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विनेश के अलावा सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया गया है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर बिजली विभाग 2021 के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान ने की। मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनिट 1 प्रधान नरेश महिला ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण कर्मचारी और आम जनता के हित में कभी नहीं हो सकता। इससे भविष्य का रोजगार प्रभावित होगा और ठेकेदार की मनमानी बढ़ेगी, जिसका खामियाजा स्वास्थ्य विभाग पहले से ही भुगत रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल 2021 के लागू होने से खेतीबाड़ी में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। दिया हुआ स्टेट कमेटी के फैसले के अनुसार हमने गेट मीटिंग में बदला है ये। इससे पहले ये 10 तारीख की एक दिन की हड़ताल घोषित कर रखी थी केंद्रीय और स्टेट कमेटी ने, पर सरकार ने इसको अभी तक जो बिजली बिल 2021 इसको सदन में नहीं रखा, तो इसलिए यूनियन ने हड़ताल को कैंसिल करते हुए विरोध गेट मीटिंग के रूप में ये आज का दिन प्रोग्राम हमने किया है। और आगे 11, 12 और 13 3 दिन का भी सत्र बाकी है। मानसून सत्र में अगर सरकार इसको दोबारा बिजली बिल 2021 को पेश करने की कोशिश करती है तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दोबारा जाना पड़ेगा। करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने एक पुलिस कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस कर्मचारी सेक्टर 4 चौकी में कार्यरत है। दरअसल 2 गुटों में कोई विवाद चल रहा था, समझौता होना था, लेकिन पुलिस कर्मचारी अपनी जेब भरने में जुटा हुआ था। समझौते के नाम पर एक गुट से पैसों की डिमांड की गई। 20,000 रुपए में बात तय हुई और उसके बाद शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी विजिलेंस को दी। विजिलेंस की टीम अलर्ट हुई और जब आरोपी पुलिसकर्मी ने 20,000 रुपए लिए तो स्टेट विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 4 का कंप्लेनेंट उसने आगे क्या था, भाई हमारा जो है एक राकेश कुमार है, उसके साथ जो है कमेटी का आपस का लेन देन है,
इस संबंध में हमने भाई कोई हमारे को थाने में बुला रहा तो क्यों बुलाया और बुला करके जो भाई जो एससी मनोज कुमार है और वो उसको डील कर रहा था और उसने भाई जो वहाँ पर उसका समझौता भी हो गया था, लेकिन भाई कह रहा था कि 20,000 रुपये हमारे से भाई थोड़ी छोटी मांग कर रहा है। तो इस संबंध में हमने मजिस्ट्रेट को नोट करके और उसके बाद फिर अपनी जो टीम तैयार करके उसने उसको जैसे पैसे दिए तो उसने पैसे लेकर के अपना लोज पर रख दिया लैपटॉप। फिर हमने जाकर उसको टीम से ही आगे काबू किया और उससे मतलब जो लैपटॉप के पैसे बरामद किए उसके बाद में हाथ दलवाए तो उसके फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।